आज विवाह पंचमी का शुभ संयोग है। आज के दिन विवाह में आने वाली सारी बाधाओं से पार पाने का दिन है और आज ही के दिन माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ था। तो वहीं आज बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव भी है। अब से 481 साल पहले इसी दिन जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। इस उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में स्वामी हरिदास जी के छवि चित्र को चांदी के रथ में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद मंगल ध्वनियों के बीच स्वामी हरिदास जी शोभा यात्रा के साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे और बांके बिहारी को उनके प्राकट्य की बधाई देंगे। तो आज का दिन बेहद शुभ। आज दो शुभ घड़ियां हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी का शुभ विवाह जो है वो आज होगा और दूसरा बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव जो है आज मनाया जाएगा। बांके बिहारी जी के मंदिर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जनकपुर में विवाह पंचमी की धूम दिखाते हैं। आज जनकपुर में माता सीता और श्री राम के विवाह के लिए सजाया गया है। हर तरफ मंगल गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। बारात के स्वागत के लिए जनकपुर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जनकपुर नगरी दुल्हन की तरह सजा दी गई है। हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन माता सीता और श्री राम शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जानकी मंदिर से लेकर पूरा धनुषा जिला नेपाल राममय हो गया है। अयोध्या से आए राम बारातियों के स्वागत में धूमधाम से लोग वहां पर हाजिर हैं। जनकपुर को ऐसे सजाया संवारा जा रहा है जैसे कोई त्रेता युग में ही आ गया हो। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस दिन सीता राम के विवाह का आयोजन होता है, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। चलिए पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं क्या है विवाह पंचमी का खास महत्व। तमाम पुराणों में, तमाम शास्त्रों में दो विवाहों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक भगवान शिव का विवाह, जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और एक भगवान राम का विवाह, जिसको विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह का दिन है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही राम जानकी का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। इसको लेकर जनकपुर धाम में जबरदस्त खुशी बिखरी हुई है। लेकिन विवाह पंचमी को लेकर एक विशेष बात यह है कि इस दिन शादी विवाह नहीं होते हैं। मान्यता है कि सीता माता को विवाह के बाद बेहद कष्ट सहन करना पड़ा था। इसीलिए इस दिन लोग बेटियों की शादियां नहीं करते। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की दिव्य छटा बिखरी हुई है। मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह की रस्मों में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। नृत्य संगीत के माध्यम से लोग अपनी खुशियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम और जनक नंदिनी के विवाह उत्सव की गूंज पूरे जनकपुर में सुनाई पड़ रही है। कई रस्मों के बाद आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता विवाह के बंधन में बंधेंगे। मान्यता है कि राजा जनक के दरबार की स्वयंवर सभा में शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद विवाह पंचमी की पावन तिथि को देवी सीता ने श्री राम को अपना जीवन साथी चुना था। मार्गशीर्ष यानी अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है।
इसी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर शुरू हुई है, जो आज यानी 6 दिसंबर को 12:07 पर समाप्त होगी और उदया तिथि के चलते आज विवाह पंचमी मनाई जा रही है। भगवान श्री राम चेतना के और माता सीता प्रकृति की शक्ति की प्रतीक है। इसीलिए चेतना और प्रकृति के मिलन के दिवस के रूप में विवाह पंचमी की तिथि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास बात यह है कि इस वर्ष विवाह पंचमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। इस बार विवाह पंचमी पर ध्रुव योग बन रहा है, साथ ही रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इसके अलावा शिववास योग भी शुभ संयोग बन रहा है। इन बेहद शुभ संयोग के चलते इस बार विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। राम जानकी विवाह से पहले जनकपुर में 4 दिसंबर को तिलकोत्सव की रस्म पूरे विधि विधान और धूमधाम से मनाई गई, तो 5 दिसंबर को यानी कल पवित्र मंगल सागर तालाब पर धूमधाम से मटकोर पूजन हुआ। इन रस्मों को निभाने में भारत से लेकर नेपाल तक के लोग लगे हैं। विस्तार से कार्यक्रम हो गया है, जैसे कि किशोरी जी के मंदिर से जो कुआं पूजन, जो कुएं की मिट्टी यानी गंगा सागर की मिट्टी ले आकर के वेदी बनेगा और विवाह का कार्य संपन्न होगा। मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह के एक दिन पहले नदी या तालाब के किनारे मटकोर की रस्म निभाई जाती है और वहां से मिट्टी खोदकर लाई जाती है, जिससे विवाह की वेदी का निर्माण होता है, जहां विवाह में होने वाले विधि विधान पूरे किए जाते हैं। जनकपुर नेपाल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज विवाह पंचमी है। भगवान राम और माता सीता के विवाह का दिन है। माता सीता का धाम जनकपुर सिया राम विवाह के लिए सज धज कर तैयार है। आइए आपको बताते हैं जनकपुर में राम सिया के विवाह से पहले क्या क्या हुआ। सिया राम की भक्ति और विवाह पंचमी के धूम के बीच वैवाहिक रीति के मुताबिक कथा मटकोर परंपरा का आयोजन किया गया। इस रस्म को खास तौर पर यहाँ महिलाओं ने निभाया। लोकगीत और संगीत के जरिए वाल्मीकि रामायण के दृश्यों को याद किया गया। माता सीता के सामने महिलाओं ने नृत्य के जरिए मंचन कर इस रस्म को निभाया। इससे पहले माता सीता संग सभी भक्तगण गंगा सागर तालाब किनारे पहुंचे। महिलाओं ने गीत संगीत और नृत्य के जरिए तालाब स्नान की परंपरा का निर्वहन किया। इसके पहले जनकपुर में श्री राम के तिलकोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था और गीत संगीत और भजनों के जरिए अपने दामाद और उनके भ्राताओं को तिलकोत्सव में शिरकत की थी। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम तदेव बलगलं सुदिनं तदेव नाराबलं चन्द्रबलं तदेव।
तिलकोत्सव के पहले जनकपुर वासियों ने अपनी बेटी सिया को जानकी के मंदिर में 108 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। जानकी मंदिर पहुंचने से पहले पूरे नगर में चुनरी भ्रमण कराया गया। तिलकोत्सव से पहले अयोध्या से चली राम बारात का जनकपुर धाम में भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। पूरा शहर मंगल गीतों और जय सिया राम के नारों से गुंजायमान दिखा। चारों तरफ आतिशबाजी कर जश्न का इजहार होता रहा था। अयोध्या से चलकर शनिवार की देर शाम सीतामढ़ी शहर में जैसे ही बारातियों की एंट्री हुई, तभी लोगों के द्वारा जय श्री राम के नारे के साथ नगर में पुष्प वर्षा कर बारातियों का अभिनंदन किया जाने लगा। हर चौक चौराहे पर बारात को रोककर उनकी आरती उतारी गई। तो कहीं लोग गुलाल उड़ाते दिखे तो कहीं दीप जलाए गए। यहां हर घर में दीप जलता नजर आया। राम बारात के स्वागत के पहले जनकपुर धाम से करीब 501 लोग 51 गाड़ियों के काफिले में सवार अयोध्या में होने वाले भगवान राम के तिलकोत्सव में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए थे। हर कोई दूल्हे राम के दर्शन को ललायत था, तो इस पल का हिस्सा बनने के लिए खुद को सौभाग्यशाली भी मान रहे थे। श्री राम जानकी विवाह की तैयारियां सिर्फ जनकपुर की ही नहीं, अयोध्या की भी परंपरा का हिस्सा रही है। भक्तों के आराध्य भगवान राम की बारात यहीं से जनकपुर धाम जाती है। इसीलिए पूरे मनोयोग से मंगल गीतों, राम सीता के भजनों और ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ राम बारात अयोध्या से जनकपुर धाम के लिए रवाना हुई। बारात रवाना होने से पहले अयोध्या में भी भगवान राम के तिलकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए जनकपुर से आए तमाम लोगों ने यहां हिस्सा लिया। खासतौर पर यहां परंपरागत जनकपुर से आई महिलाओं ने अपने समधियों के लिए पारंपरिक महिमा मंडन से भरपूर मंगल गीत गाए। मान्यता है कि सिर्फ जनकपुर के लोग ही नहीं इन पारंपरिक गीतों को गा सकते, जिसमें समधियों के लिए तंज और प्रेम भरी बातें होती हैं। बालक जनमोल अब दसनार नारी है, खीर खाए बालक बड़ा प्यारी आज विवाह पंचमी का शुभ संयोग है। आज के दिन विवाह में आने वाली सारी बाधाओं से पार पाने का दिन है और आज ही के दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था। तो वहीं आज बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव भी है। अब से 481 साल पहले इसी दिन जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। इस उत्सव पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज वो दो शुभ घड़ियां हैं जिन्हें पूरा संसार त्योहार के रूप में मना रहा है। आज प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह है, तो वहीं दूसरी तरफ बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए अब चलते हैं धार्मिक नगरी वृंदावन के निधिवन में, जहां भव्य दिव्य बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव भव्य तौर पर मनाया जा रहा है। आज सुबह निधिवन में 5 क्विंटल पंचामृत से बांके बिहारी का अभिषेक किया गया। निधिवन ही
बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है। यहीं से बांके बिहारी जी की बधाई शोभा यात्रा निधिवन से शुरू हुई और यह यात्रा निधिवन से करीब 3.5 किलोमीटर चलकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। यात्रा रंगनाथ मंदिर, बनखंडी, दाऊजी तिराहा होते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। इस उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। शोभा यात्रा के बीच बधाई गीत गाए जा रहे हैं, लोग नाच गाना कर रहे हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और शाम को निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में जमकर आतिशबाजी होगी। ये तस्वीर बांके बिहारी जी के प्रकटोत्सव की है, जहां सुबह से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। देश विदेश के श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं और यहां उनका तांता लगा हुआ है। सब इस महा आयोजन में शामिल होना चाहते हैं और ऐसे में देखिए दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ में वो भी उमड़ रही है। राधा कृष्ण एक साथ आपको हम दिखा पा रहे हैं। 481वां प्रकट उत्सव आज मनाया जा रहा है। निधिवन में अपार भक्ति का ये संगम आप देखिए। इसके साथ साथ यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में धूमधाम से लोगों ने हिस्सा लिया और जमकर शाम को आतिशबाजी का कार्यक्रम भी होगा। और अब तस्वीरें उस निधिवन राज की, जहां विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी के प्रकट उत्सव के अवसर पर महाअभिषेक हुआ है। मान्यता है कि यहीं बांके बिहारी का जो है वो प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और यहीं से वो प्रकट भी हुए थे। मंदिर को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है। इतनी ही नहीं, सजावट के लिए देसी विदेशी फूलों का भी प्रयोग किया गया है। आज बांके बिहारी जी को 125 किलो हलवे का भोग भी अर्पित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। इन तस्वीरों में वृंदावन की रौनक साफ देखी जा सकती है। लोग आनंद में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव कृष्ण भक्ति और प्रेम का उत्सव है। ये दिन विशेष रूप से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और निधिवन में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर शामिल होने के लिए लाखों भक्त अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करने आते हैं और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस दिन को श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का पर्व माना जाता है, जो बिहारी जी के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति को प्रकट करता है। हम सब लोग मिलके, हमारी पूरी टीम है, लुधियाना से आए हैं हम लोग और दिए लगा के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं निधिवन में सब मिलके। तो बड़े जोश और उत्साह से आए हैं सब लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए। बाकी बिहारी जी की कृपा है, सब लोग लगे हुए हैं। तो सबको राधे राधे, बधाई हो, आज ब्रज में बधाई हो। हमारे श्याम का आज जन्मदिन है, तो सबको बधाई हो। वृंदावन में कल शाम से ही आस्था का रंग जमा है। इसमें शामिल होने के लिए एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और आज उत्सव को लेकर वहां गजब की छटा बिखरी हुई है। आप भी देखिए। ये बांके बिहारी के प्रकटोत्सव का उल्लास है। वृंदावन के निधि वनराज में जहां बांके बिहारी प्रकट हुए थे, आज उनका वहां 481वां प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी खुशी भक्तों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरिदास जी की सघन उपासना से वृंदावन के निधि वन में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, जिसे बिहार पंचमी के रूप में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। कल बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी का प्राकट उत्सव हुआ था और स्वामी हरिदास जी खैर के रहने वाले थे और अपने पिताजी के साथ 10 वर्ष की उम्र में वृंदावन आए थे। वृंदावन में राजपुर में रहे स्वामी जी, उसके बाद निधिवन आ गए। निधिवन में जब
स्वामी जी आए तो उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी और 15 वर्ष से उन्होंने ठाकुर जी की आराधना शुरू की और जब 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी ने स्वामी जी को दर्शन दिए। तो स्वामी जी ने उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में श्रद्धालुओं को आपके कैसे दर्शन होंगे। उसके बाद ठाकुर बांके बिहारी का प्राकट उत्सव हुआ। तो यही निधिवन है और यही ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था, यही वो स्थान है। ठाकुर बांके बिहारी जहां प्रकट हुए थे, उस स्थान पर बिहार पंचमी के दिन पंचामृत अभिषेक की परंपरा है। उसके बाद निधिवन से एक शोभा यात्रा बांके बिहारी मंदिर पहुंचती है, जिसमें झांकियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहते हैं। इस बार प्राकट्य उत्सव में ठाकुर जी को 108 तरह के स्वाद और सुगंधों से तैयार माखन का भोग लगाया जाएगा, जिसे तैयार करने का काम 20 नवंबर से ही शुरू हो गया था। इस दिन निकलने वाली शोभा यात्रा में गोपियां माखन की मटकियां लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचती हैं। 108 टन में वो किलो मक्खन बना है। बरसाने से गौशाला है रमेश बाबा की, वहाँ से रोजी ने जो है 400 किलो दूध आया है। 56 अड़ियों में जाएगा, अलग अलग कलर में वो बिहारी जी में भोग लगेगा। वो शोभा यात्रा के साथ में बधाई शोभा यात्रा के साथ जाएगा। बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव को लेकर एक दिन पहले से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। सब ठाकुर जी के दर्शन कर भाव विभोर दिखे। बांके बिहारी जी का जब प्राकट्य उत्सव आए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ यहीं मिल गया हो। हम पंजाब जलंधर से आए हैं और ठाकुर जी की बिहार पंचमी, उसके उपलक्ष्य में हम अपनी पूरी बस यात्रा लेके श्री धाम वृंदावन की ओर आए हैं। बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव में शामिल होने अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्राकट्य उत्सव के शुभ अवसर पर भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ श्रद्धालुओं को बांटने के लिए 108 किलो बादाम का हलवा बनाया गया है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस के लिए यूरोप समेत अमेरिका में तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कई फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जो कि 50,000 एलईडी लाइट से जगमगा रहा है। वहीं स्पेन के बार्सिलोना में क्रिसमस के मौके पर सजी एक दुकान को देख आपको भी हंसी आ जाएगी। तो कैसी है देश और दुनिया में क्रिसमस की रौनक, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर क्रिसमस के रंग में रंग चुका है। न्यूयॉर्क का फेमस कल्चरल लैंडमार्क रॉकफेलर सेंटर में क्रिसमस ट्री जगमगाने लगा है। कई फीट ऊंचा ये क्रिसमस ट्री वहां से गुजरने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। बताया गया है कि इस क्रिसमस ट्री को अलग अलग 50,000 एलईडी लाइट से सजाया गया है, जबकि कल्चरल सेंटर की दीवारों को झंडों और नीली रोशनी से सजाया गया है। क्रिसमस के मौके पर स्पेन के बार्सिलोना शहर का अलग अंदाज देखने को मिला। वहाँ एक शॉप में डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं के छोटे छोटे स्कल्पचर बनाए गए हैं। नेताओं के इन स्कल्पचर का अंदाज ऐसा है कि लोगों की हंसी रोके नहीं रुक रही। फ्रांस के लियोन शहर की ये शाम यकीनन आपको मदहोश कर देगी।
ऐसा शानदार लेजर शो जिसे देख राह चलते लोग थम गए। जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर में लाइटिंग और सजावट तो बढ़ती चली ही जा रही है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।